हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। और इस चैप्टर से मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल सीजर्स इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये ऐसी एंजाइम है जो डीएनए को एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रीजन से जो कट करती है इनर साइड से। एक होती है आपकी ये होती है एक्सो न्यूक्लियस, एक्सोसाइड्स। जो आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो टू टाइप की होती है, एंडोन्यूक्लियस एज वेल एज एक्सोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस है वो कट करती है इनर साइड से, और जो एक्सोन्यूक्लियस है वो कट करती है आउटर साइड से। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। डीएनए टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से आइसोलेट की है, किस बैक्टीरिया से आइसोलेट की है, वो कि आपकी थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। और ये ऐसा बैक्टीरिया है जो 75 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकता है, या इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो उस पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। बट इज ट्रू ऑफ रिवर्स जेनेटिक्स इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन फ्रॉम मैप पोजिशन। वो आपका रिवर्स जेनेटिक्स के लिए सही चीज़ है आपकी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय, किसने की हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डेवलप? वो की आपकी माइलस्टीन एंड कोहेर ने 1975 में। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया हुआ है स्मिथ एंड नॉर्थ ने। द सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। काइंड ऑफ रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। आरडीटी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 70s में, 1970s में। पेनिसिलिन वॉज यूज्ड इन वर्ल्ड वार 2 में। सबसे पहले पेनिसिलिन का यूज किया गया था। आई थिंक ये ट्राइकोडर्मा से आइसोलेट किया हुआ है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ANDI इज क्लोन्ड मंकी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, यानी आपका PEG मेथड इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। एक्चुअली ये जीन ट्रांसफर के लिए यूज होता है विदाउट द यूज ऑफ वेक्टर। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जीन को ट्रांसपोर्ट करता है बाय फ्यूजिंग ऑफ 2 सेल्स। वेयर इज बायोलिस्टिक टेक्निक यूज। बायोलिस्टिक टेक्निक किसके लिए होती है? जीन ट्रांसफर प्रोसेस के लिए भी यूज होती है। इसको जीन गन भी कहा जाता है बायोलिस्टिक टेक्निक को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज इंसुलिन। ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूज टू फाइंड आउट ए जीन बाय फॉर्मिंग हाइब्रिड विद इट इज कॉल्ड ए DNA प्रोब, है ना। ये क्वेश्चन आप थोड़ा समझ लेना फिर से। जो न्यूक्लिक एसिड का पीस है यूज टू फाइंड आउट ए जीन, जीन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है बाय फॉर्मिंग हाइब्रिड विद द DNA प्रोब। DNA प्रोब कुछ नहीं, एक DNA का ही सेगमेंट है, छोटा सा सेगमेंट है, यानी सीक्वेंस से बना हुआ है, जो कि न्यूक्लिक एसिड को फाइंड करने के लिए यूज होता है, यानी जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। काइमेरिक DNA किसे होता है यार? काइमेरिक DNA कौन सा है आपका? रिकॉम्बिनेंट DNA इज ऑल्सो नोन एज ए काइमेरिक DNA। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? एंडोन्यूक्लियेज। DNA और RNA सेगमेंट टैग्ड विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको क्या कहा जाता है? प्रोब कहा जाता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड इन द एयर 1928। ट्रांसपोजोन टैगिंग हैज बीन इफेक्टिवली यूज्ड फॉर द जीन क्लोनिंग ऑफ मेज, फ्रूट फ्लाई और मैन। हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने जो है आपकी ये RT टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया हुआ है। स्टायर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन फॉर, किसके लिए डिजाइन किया गया स्टायर टैंक बायोरिएक्टर्स? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आइसोलेटेड चीफली फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग इन इंस्टीट्यूट एंड इट्स लोकेशन? दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग एन इंस्टीट्यूट एंड इट्स लोकेशन? वो आपके कहाँ पे है? पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ए बैक्टीरियल सेल थ्रू ए वायरल वेक्टर इज नोन एज ट्रांसडक्शन। The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called as downstream processing. Transfer of DNA bands from agarose gel to nitrocellulose or nylon membrane is Southern transfers.
डीएनए बैंड्स को ट्रांसफर करना एग्रोस जेल से नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन मेम्ब्रेन में होता है आपका साउदर्न ट्रांसफर। ब्लड स्टेन कंपोनेंट टू बी यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक इज ल्यूकोसाइट्स। ब्लड स्टेल कंपोनेंट जो है यूज्ड होता है डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक के लिए, आपका ल्यूकोसाइट्स है। इन प्लाज्मिड पीबीआर 322 जो बीआर है वो किसके लिए स्टैंड होता है आपका, साइंटिस्ट के लिए, वॉलिवर और रॉड्रिग्स। Insertional inactivation is related to the selection of recombinations. A cell is made competent to take a foreign DNA using the following methods except आपका monovalent sodium ion। इस क्वेश्चन को फिर से समझना आप। A cell is made competent to take a foreign DNA, जो सेल है आपका वो फॉरेन डीएनए के लिए कब एवल होता है, उसको टेकअप करने के लिए कब कॉम्पिटेंट होता है, वो कब होता है कि आपका चाहे वो माइक्रो इंजेक्शन है उसके थ्रू भी वो डीएनए को ले सकता है, बायोलिस्टिक मेथड के थ्रू भी ले सकता है, बाइवेलेंट कैल्शियम आयन के थ्रू भी ले सकता है, एक्सेप्ट कौन सा आपका मोनोवेलेंट सोडियम आयन का कोई भी रोल नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है आपका, वो दिल्ली में है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इज रेफर्ड टू एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। Neomycin is extracted from Streptomyces fredii. Which of these is used as vector in gene therapy for SCID, that is आपका retrovirus? To confirm ELISA for AIDS, which technique was used? That is the Western blotting technique यूज़ की जाती है एड्स को डिटेक्ट करने के लिए आपकी, वैसे एलाइजा जो है यूज़ होता है आपका, ठीक है, एलाइजा के थ्रू। The biological enzyme used to synthesize DNA segment in retrovirus is reverse transcriptase. Which one of them is the clone domestic animal, that is dog? दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये तो जस्ट मैं क्वेश्चन और आंसर पढ़ रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट है ही नहीं, जो है वो आपका विद नोट्स आपको समझाना पड़ेगा। अदरवाइज आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, अपकमिंग वीडियोस देखोगे उसमें मैं हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, है ना। इसमें जो कंसेप्ट है वो मैं आपको थ्योरेटिकली वर्बली नहीं समझा पाऊँगा। अगर आप चाहे तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को डिटेल में आपके लिए पढ़ा सकता हूँ। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज हिंज 2। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज इन, बायोटेक्नोलॉजी की टर्म सबसे पहले कहाँ यूज़ की थी, हंगरी में। कार्ल एरिके कॉइन द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी, आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा यहाँ पे, जो कार्ल एरिके उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की टर्म कॉइन की थी कहाँ पे, इन हंगरी में। दिस डिस्कवरी एंड द नेमिंग वॉज डन इन द ईयर 1917 में ये चीज़ हुई थी। टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इट इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स बाय द एंजाइम एक्शन which leads to the production of some biological activity like antibodies, vaccines वगैरह, वो सारी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनती है। In PBR 322, the gene sequence that codes for the protein involved in the replication of the plasmid is, that is the आपका ROP, क्या है, ROP, ROP। In PBR 322, gene sequence that code for the proteins इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, वो कौन सा है आपका, ROP, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से थे। बाकी आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आई थिंक आपके अब 6 लेक्चर बनने वाले हैं, उसके बाद आपका TGT, PGT, टेट का सारा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। फिर आप आराम से जो है स्टार्टिंग से वीडियोस दे सकते हैं। अगर आप इतनी वीडियो देखेंगे जितनी मैंने वीडियो बनाई है, आई थिंक ये 35 के अराउंड होगी, तो आपका टेट का एग्ज़ाम तो कहीं नहीं रुकता। TGT PGT के लिए भी आप देने के लिए काफ़ी सक्षम रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।